बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। रमजानुल मुबारक के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले अय्याम अशरे जिलहज के अय्याम हैं। इनमें इबादतों का सवाब बढ़ जाता है और अल्लाह ताला इन अय्याम में अपनी खुसूसी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। लेकिन कुछ और अमाल खास तौर पर इन अयाम में मुकर्रर कर दिए गए हैं, जैसा कि जिल हज का चांद देखते ही जो हुक्म सबसे पहले हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाता है वो एक अजीबो गरीब हुक्म है। वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम में से किसी को कुर्बानी करनी हो तो जिस वक्त वो जिल हज का चांद देखे, इसके बाद इसके लिए बाल काटना, नाखून काटना दुरुस्त नहीं, चूंकि ये हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। इस वास्ते इस अमल को मुस्तहिब करार दिया गया है कि आदमी अपने नाखून और बाल इस वक्त तक ना काटे जब तक कुर्बानी ना कर ले। यानी जिल हज का चांद देखकर बाल और नाखून काटने से मना कर दिया गया है। लेकिन बात दरअसल ये है कि इन अयाम में अल्लाह ताला ने हज की अजीम शान इबादत मुकर्रर फरमाई और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस अजीम शान इबादत और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहरा अंदोज हो रही है। इस वक्त वहां ये हाल है कि ऐसा मालूम होता है कि बैतुल्लाह के अंदर एक ऐसा मकनतीस लगा हुआ है जो चारों तरफ से फर्जंदाने तौहीद को अपनी तरफ खींच रहा है। हर लम्हे हजारों अफराद अतराफ आलम से वहां पहुंच रहे हैं और बैतुल्लाह के गिर्द जमा हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इन लोगों को हज बैतुल्लाह की अदायगी की ये सादत बख्शी है। इन हजरात के लिए ये हुक्म है कि जब वो बैतुल्लाह की तरफ जाएं तो वो बैतुल्लाह की वर्दी यानी एहराम पहन कर जाएं और फिर एहराम के अंदर शरीयत ने बहुत सी पाबंदियां आयद कर दी हैं। मसलन ये कि सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, मुंह नहीं ढांप सकते वगैरह। इनमें से एक पाबंदी ये है कि बाल और नाखून नहीं काट सकते। हजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर और इन लोगों पर जो बैतुल्लाह के पास हाजिर नहीं है और हज बैतुल्लाह की इबादत में शरीक नहीं है, अल्लाह ताला के करम को मुतवज्जा फरमा दिया कि हज्जाज बैतुल्लाह के साथ थोड़ी सी मुशाबियत इख्तियार कर लो, थोड़ी सी इनकी मुशाबियत अपने अंदर पैदा कर लो। और जिस तरह वो बाल नहीं काट रहे हैं तुम भी मत काटो, जिस तरह वो नाखून नहीं काट रहे हैं तुम भी मत काटो। ये इन अल्लाह के बंदों के साथ मुशाबियत पैदा कर दी जो इस वक्त हज बैतुल्लाह की अजीम सादत से बहरा अंदोज हो रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतें बहाने ढूंढती हैं। जब हमें यह हुक्म दिया कि इनकी मुशाबहत इख्तियार कर लो तो इसके मायने ये है कि इन पर जो रहमतें नाजिल फरमाना मंजूर है इसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी अता फरमाना चाहते हैं, ताकि जिस वक्त अरफात के मैदान में इन अल्लाह के बंदों पर रहमत की बारिशें बरसें, इसकी बदली का कोई टुकड़ा हम पर भी रहमत बरसा दे। तो ये मुशाबहत पैदा करना भी बड़ी नेमत है। क्या बाईद कि अल्लाह इस सूरत की बरकत से हकीकत में तब्दील फरमा दे और इस रहमत की जो घटाएं वहां बरसेंगी इंशाअल्लाह हम और आप इससे महरूम नहीं रहेंगे। जैसे किसी शख्स के पास जाने के लिए पैसे नहीं है, क्या इस वास्ते इसको अरफात की रहमतों से महरूम फरमा देंगे कि इसको हालात ने जाने की इजाजत नहीं दी और इस वास्ते वो नहीं जा सका? ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको भी इस रहमत में शामिल फरमाना चाहते हैं। अलबत्ता थोड़ी सी तवज्जो और ध्यान की बात है। बस थोड़ी सी फिक्र और तवज्जो कर लो कि मैं थोड़ी सी मुशाबहत पैदा कर रहा हूँ और अपनी सूरत थोड़ी सी इस जैसी बना रहा हूँ, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से भी इस रहमत में शामिल फरमा देंगे इंशाअल्लाह। कुर्बानी के मुत्तईद फजाइल हैं और इसका बहुत ज्यादा अजर व सवाब है। ईद उल अजहा के दिन अल्लाह ताला के पास महबूब तरीन अमल कुर्बानी करना है। जानवर का खून पहले मकाम कबूलियत में पहुंचता है, उसके बाद जमीन पर गिरता है। लिहाजा कुर्बानी करने में कोताही या पसो पेश नहीं करना चाहिए।
परवरदिगार आलम के पास पसंदीदा ये अमल खुशदली के साथ करना चाहिए। जामिया तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, आदमी कुर्बानी के दिन ऐसा कोई अमल नहीं करता जो अल्लाह ताला के पास कुर्बानी का खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा हो। यकीनन वो क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत हासिल कर लेता है। तो तुम खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। मौजूद सामीन इकराम, हम क्या जाने हमारा कौन सा अमल बारगाह इलाही में कबूल हो और कौन सा अमल रद्द कर दिया जाए। कुर्बान जाइए हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पाक पर। आपने कुर्बानी की मकबूलियत की ये बिशारत सुनाई कि कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से कबल बारगाह इज़्ज़ी में कबूलियत हासिल करता है। हम महज खून के कतरात गिरते हुए देखते हैं, वो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्जा कबूलियत के हसूल को भी मुलाहिजा फरमाते हैं। कुर्बानी करने वालों की नेकियों में इजाफे से मुतल्लिक सुनन इब्ने माजा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, तो इसमें हमारे लिए क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोटे से बाल के बदले एक अजीम नेकी है। सहाबा अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऊन के बारे में क्या हुक्म है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊन के छोटे से बाल का बदला एक अजीम नेकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल इखलास के साथ कुर्बानी करने और कुर्बानी के मफहूम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।